BBC उर्दू के कोरोना वायरस से मुतल्लिक मुख्तसर दौरानिये के खुसूसी बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ हुदा इकराम। पाकिस्तान में अब तक 2,39,000 से ज़्यादा अफराद में इस मर्ज़ की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 4,954 हलाकतें हुई हैं। यहाँ अब तक 1,44,000 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो इस मर्ज़ से सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में हुकूमत का ये कहना था कि इसका उरूज जुलाई के आखिरी दिनों में या अगस्त के अवाइल में होगा। अब हुकूमती हलकों की जानिब से ये कहा जाने लगा है कि शायद इब्तदाई अंदाजों के बरक्स मामला जुलाई के पहले हफ्ते में ही बेहतरी की तरफ जाएंगे। ताहम माहिरीन के मुताबिक ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान इस वायरस की इंतहा देख चुका है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में यौमिया मुतासरीन की तादाद बुलंद तरीन सतह से कहीं कम है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के सूबे पंजाब में इस वक्त पहले की निस्बत बहुत कम मरीज सामने आ रहे हैं। BBC से गुफ्तगू करते हुए कोरोना एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर महमूद शौकत ने यह बताया है कि इसमें हकीकत है कि मरीजों में कमी आई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वाक़तन पाकिस्तान इस वायरस की इंतहा से गुजर चुका है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के पेश नज़र मजीद 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत के मजीद 2 इलाकों में आज 9 जुलाई दोपहर 4 बजे से ज़रियाब कॉलोनी और फ़कीर किले में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों से इन आउट एंट्री बंद रहेगी और सिर्फ ज़रूरी अशिया खुर्दनोश, अद्वियात, जनरल स्टोर, तंदूर और एमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PIA का 9 जुलाई यानी आज से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए 2 तरफा फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल हो रहा है। इससे पहले PIA मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए एक तरफा परवाज़ें चला रहा था, लेकिन अब मुसाफिर PIA के ज़रिए पाकिस्तान से दुबई, शारजा और अबू धाबी के लिए भी सफ़र कर सकेंगे। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को परवाज़ की रवानगी से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा और रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। अब एक जायज़ा दुनिया भर की अहम खबरों का। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,19,00,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि अब तक इस मर्ज़ के बाइस 5,47,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मुतासरीन में तेज़ी से इजाफे के बाद ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर मेलबर्न में दोबारा लॉकडाउन का नफाज कर दिया है। मेलबर्न के शहरियों को ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के अलावा गैर ज़रूरी तौर पर 6 हफ्तों तक घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस का यह कहना है कि वो हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए चेक पॉइंट्स के साथ शहर के इर्द गिर्द एक स्टील की रिंग लगा रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनाक ने पार्लियामान में एक बयान में कोरोना वायरस की वजह से मईशत को होने वाले नुकसान का अजाला करने के लिए इक़दामात के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है। उनके ऐलानात में एक मंसूबे के तहत फर्लो करार दिए गए वर्कर्स को अक्टूबर के बाद भी नौकरियों पर रखा जाएगा। 5 लाख तक की पहली प्रॉपर्टी पर आर्जी तौर पर स्टैंप ड्यूटी की माफ़ी होगी। हॉस्पिटैलिटी और सयाहत पर लगे वैट पर अगले 6 महीने तक आर्जी कटौती का ऐलान भी इसी पैकेज में शामिल है। अमेरिका की 2 मुअत्तल यूनिवर्सिटियां हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT इमिग्रेशन के कानून पर अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा कर रही हैं। उनका कहना है कि यह कानून बैनुल-अक़वामी तालिब इल्मों को मुल्क से निकलने पर मजबूर करेगा। ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से मुतारिफ कराए गए कानून के तहत अगर गैर मुल्की तालिब इल्मों के कॉलेजों में इस ख़िज़ा के मौसम में इन पर्सन या बज़ाते खुद क्लासें ना हुई तो उनको मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं होगी। वबा के दौरान अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की तालीम ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। दोनों यूनिवर्सिटियों ने अब एक वफाकी अदालत से कहा है कि वो ये हुक्मनामा रोक दें। ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो के उस ऐलान के बाद कि उनको कोविड-19 है, जो वज़रा उनसे राब्ते में थे उन सब का कोरोना वायरस टेस्ट किया जा रहा है। बोल्सोनारो ने रिपोर्टर से बात करते हुए ये कहा है कि वो अब भी बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही इस मुख्तसर दौरानिये के बुलेटिन का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके सवालों का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।